दशमेश पिता युवा सिख संगठन की हमेशा से कोशिश रही कि समाज हित के लिए कार्य करते रहे, खास करके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। जिस तरीके से उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रशासन से नहीं मिल पाती है, किसी कारणवश नहीं मिल पाती है, तो संगठन द्वारा जो है पूरी कोशिश की जाती है ताकि वो सुविधाएं उन तक मिले, वो आगे चल के अपने भविष्य को मजबूत कर सके। ऐसे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ चरण सिंह मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से संस्था कार्य करती है, कितने सालों से जो है कार्य कर रहे हैं और अब तक कितने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को लाभ मिल चुका है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कुणाल भाई। आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचे। उल्लासनगर में जो 78 संस्थाएं हैं उनमें हमारा भी एक नाम शामिल है। हमारे संगठन का नाम जैसे आपने बताया दशमेश पिता युवा सिख लबाना संगठन। 70 साल हो गए हमें भी उल्लासनगर में आते हुए, हमारे पूर्वजों को आते हुए। लेकिन जो हमारे सिंधी भाई भी हमारे साथ में ही आए, उनके साथ में हम आए। उनको एजुकेशन पहले से ही मिली हुई थी। हम लोगों को एजुकेशन में बहुत हम लोग पीछे रह गए, इसीलिए शायद उल्लासनगर में हम लोगों को हमारी जो मूल अधिकार थे उससे हम लोग वंचित रह गए। तो आज का जो समय चल रहा है, उस समय में जैसे कोरोना वायरस आया आज से 3 साल पहले, उस समय में हम लोगों ने परिस्थिति देखी इंसानों की। फिर हम लोगों ने अपने मीटिंगें की 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, जो हमारे एरियाज हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और आप पांचों कैंपों में देखेंगे तो सिखों की कैंपें हैं। इसका मतलब हम लोग 1947 से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारी कैंपें भी हर नंबर में मौजूद हैं। तो हम लोगों ने हर कैंप से युवा उठाए और ऐसे युवा उठाए जो एजुकेशन में भी आगे हों, नशे पते से दूर रहें, सेवा में जिनका पूरे मन और तन और धन से जिनका पूरा योगदान मिले। तो ऐसे युवा हम लोगों ने अपने संस्था में लिए। 28 युवा हमारे संस्था में हैं, हमारे मेंबर। फिर हम लोगों ने कोरोना वायरस के समय में राशन की सेवा पहुंचाई गरीब मजबूरों को, हर घर में जाकर और हर बस्ती मोहल्ले में जाकर। जैसे बाढ़ आ गई थी हमारे उल्लासनगर में, या आदिवासी क्षेत्रों में भी हम लोग जाते हैं, तो कहीं पे हम लोग इतने वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि हम लोग गुरबाणी से जुड़े हुए लोग हैं। दिखाते उतना ही है जितना जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारे मेंबरों का ये कहना है कि ज्यादा मत दिखाए अदा, क्योंकि हमारे गुरु बाबा ने या हमारे पूर्वजों ने बोला है ये हाथ करे इस हाथ को भी पता नहीं चले। लेकिन मैं उनसे थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर ये हाथ करे और ये हाथ नहीं देखे तो मतलब नहीं रहेगा। हमारे हाथ शमशान में जाए उससे पहले हम लोग 4 हाथ उठा के जाए जो सेवा के लिए आगे आए। भले हमें थोड़ा दिखाना पड़े, लेकिन परमात्मा तो सब जानता ही है। उससे हमें, हमारे युवाओं को और हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, सबको थोड़ी थोड़ी गुरबाणी की प्रेरणा भी मिलती गई। हमारी एकता को देख के वो लोग भी खुश हुए कि हमारे बच्चे आज उल्लासनगर में सब मिल के काम कर रहे हैं। हमारे बड़ों ने भी हमें सपोर्ट किया। फिर ऐसे करके हमारी संस्था ने आगे कदम उठाया। आगे कदम उठाते उठाते 805 बच्चों का हम लोगों ने थैलेसेमिया चेकअप कराया, क्योंकि कोरोना वायरस में ब्लड की इतनी मारामारी थी। जो थैलेसेमिया पॉजिटिव बच्चे हैं वो उनके माता पिता बॉम्बे जा रहे थे ब्लड चढ़ाने के लिए, और आपको मालूम है लोकल बंद, आने जाने के सब साधन बंद। पहले ही हमारी लबाना बिरादरी पूरी सारी, फिर कहाँ से भाड़ा खर्चा करे, कहाँ से बच्चों को ब्लड दे। फिर हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में केवल अपने लबाना समाज के बच्चों को नहीं, हर बच्चों के लिए हम लोगों ने युवाओं को आगे किया, भाई ब्लड दो। ब्लड की सेवा की। और हमारी नारियां जो कभी भी अपने बलबूते पे खड़ी रहें, उनके लिए हम लोगों ने मशीन सिखलाई चालू की। 120 हमारी बहनों ने ये चालू है, और अभी भी नानक सर में भी चालू है, वहाँ 40 हमारी बहनें सीख रही हैं। ऐसे करके जो हमारे ग्रंथी सिंह हैं जो पाठ पूजा करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा उल्लासनगर में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर हम लोगों ने ग्रंथी समारोह रखा, सब ग्रंथियों को बुलाया, भाई आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। उधर आके उन्होंने भी अपना हाल हवाल दिया। फिर ऐसे करते करते हमारे संगठन के युवा सेवा में चलते रहे। मेडिकल की सेवा, कन्यादान की सेवा, पशु पंछियों की सेवा, क्योंकि हमारे उल्लासनगर में जितने भी पशु पंछी हैं, इंसानों को तो कहीं से मिल जाता है, ये बेजुबानों को कौन दे। चरण सिंह जी, मैंने आपकी संस्था के बारे में जब सुना और मैंने इसके बारे में जाना भी है, तो एक इसमें विषय मेरे को काफी दिलचस्प लगा और काफी अच्छा भी लगा, जिससे दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए। एजुकेशन की यदि बात करें तो काफी जो विद्यार्थी हैं वो एजुकेशन अपने आधे में छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में फीस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं हो पाता, इसके लिए एजुकेशन छूट जाती है। वहीं नगर पालिका के स्कूलों की यदि बात करें तो हालत जंजर है, और कोई भी माता पिता ये नहीं कि अपने बच्चे को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाए, जो कि एक अच्छी बात होती है। शिक्षा जो है कहीं से भी मिले, लेकिन मिलनी जरूरी होती है। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आपने जिस तरीके से गुरुद्वारे में ही बच्चों को जो शिक्षा देने का कार्य शुरू किया था, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कितने बच्चे लोग जो है गुरुद्वारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं? देखिए, हम लोगों ने श्री चौक गुरुद्वारे में लगाया इंग्लिश स्पीकिंग
बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई के साथ साथ भाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं फीस के चक्कर में। ऐसे ही 5 नंबर में हमारी एक बच्ची थी, उनकी पढ़ाई छूट रही थी, फिर संस्था ने जाके उसको भी मदद किया, क्योंकि संस्था के पास भी इतना डोनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग युवा जितने भी हैं हम लोग आपस में ही शेयर बाई शेयर निकाल कर ये सेवा को कार्य कर रहे हैं। जब ये कोरोना वायरस चालू था तो हम लोगों ने बॉम्बे के गुरुद्वारों से मिलकर 5-5.5 लाख का राशन अपने संगत को मुआयना कराया। उसके बाद एजुकेशन और मेडिकल कन्यादान में भी हम लोगों के माना समझो 6 लाख तक जा चुके हैं ये पिछले 3 साल में। और जो 3 साल से हम लोग मेन कार्य कर रहे हैं, बाबा मक्खन शाह लबाना जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, जिनके वजह से हम लोग जो लबाने हैं हमारे पूर्वज, तो हम लोग चाहते हैं कि बाबा मक्खन शाह लबाना जी के बारे में हर कोई जाने, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने छोटे मोटे धंधे किए वो मजबूरी में किए हमारे पूर्वजों ने। ये हमारे धंधे नहीं थे, हमारा धंधा मेन था नमक का, लूबाणा। लूबाणा का हमसे हमारा सरनेम है, नमक का व्यापार करने वाले हम लोग व्यापारियों के बेटे हैं। तो वो चीज हमारे से सब छूट गया, जमीन जायदाद हमारी पाकिस्तान में छूट गई, पशु पंछी हमारे छूट गए। यहाँ पे हम लोग रिफ्यूजी बनकर रहे, 6-6 फुट के घास थे, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, कैसे हमारे बुजुर्गों ने निकाला। मेरी दादी उल्लासनगर से कल्याण जाती थी आटा पिसाने के लिए सर पर लेके, ऐसी परिस्थिति हम लोगों की थी। सो आज जो एजुकेशन की मेन मुद्दा एजुकेशन है, और आज इतनी खुशी की बात है कि हमारे समाज के 70% बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत। हाँ, और हम लोगों ने कहा है कहीं भी आप लोगों को कोई तकलीफ या दुविधा आ जाती है तो हम लोग आपको पूरी मदद करेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि एक शायर ने कहा है, ना होती हाथ में अगर बंदूक तो शायद कलम होती। कलम एक बहुत बड़ी ताकत है, कलम से ही परिवर्तन होता है और कलम को छोड़ना नहीं। तो आज हमारे बच्चे आने वाले 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि लबाना समाज का जो आज आप रूप देख रहे हैं वो 10 सालों के बाद बहुत बदला हुआ नजर आएगा। देखिए, अभी हमारी परिस्थिति इतनी नहीं है कि हम पूरे लोगों को संभाल सकें। पहले तो मैं क्लियरिटी बोल दूं, क्योंकि हमारे समाज में भी इतने पिछड़े हुए हैं हमारे भाई बहन हैं, उनको लेके चल रहे हैं। फिर जो हमारे उत्तर प्रदेश के भी हमारे कोई भाड़ोतड़ी है या कोई ऐसा पिछड़े हुए जाते के हैं, हम लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा शोर नहीं करते। हमारी संस्था का मैंने पहले ही आपको बताया कि ज़्यादातर युवा बहुत शर्मीले हैं, सामने आते नहीं हैं, लेकिन मैं उनको समझाता रहता हूँ कि थोड़ा आना पड़ेगा, समझे ना। तो उस हिसाब से अभी जैसी परिस्थिति हमारी बनती है, अगर गवर्नमेंट से हमें सहूलियत मिलती है, हमसे गवर्नमेंट एक एक पैसे का हिसाब ले सकती है, तो हम अपने उल्लासनगर को चमका सकते हैं। हमारे उल्लासनगर में कोई भी गरीब नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे युवा पूरे एक्टिव हैं। कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे क्या, हम लोग अपना जॉब छोड़ के भी वहाँ पे सेवा के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि सेवा ही एक मूल आधार है सिख धर्म का। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा सिखों ने ही सेवा की, उसके बाद ताने भी सिख ही सुनते हैं। सिखों की सेवा को कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन तानों के ऊपर बरोबर सिखों के ऊपर उंगली उठ जाती है। लेकिन हम तानों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा मार्ग है सेवा करते चलो, पीछे कौन क्या बोल रहा है उसमें ध्यान मत दो, आगे चलते चलो। गरीब भाई बहन जो भी संप्रदाय, हम जात पात बिरादरी नहीं देखते, मानस की जात सब एक के पहचान, वो हमारे गुरु साहब ने हमें सिखाया। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमारे लिए हमारा भाई बहन है, क्योंकि सिख धर्म किसी भी जाति धर्म में विश्वास नहीं करता। मानस की जात सब एक के पहचान, वो हमारे गुरु नानक साहब ने एक ओंकार का नारा दिया है। तो गवर्नमेंट को आज चाहिए कि ऐसी संस्थाओं को बढ़ाए, हम लोगों से मिले, हम लोग ऐसे ऐसे एरियो में दिखा सकते हैं ऐसी चीजें कि देखिए कैसे अंधारे में कैसी कैसी परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। हम लोग हर 15 अगस्त को निकलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन वो गरीब नहीं निकलते, वो लोग दुख की जिंदगी जीते जीते मर जाते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं लोगों की। आज अगर कोई बुजुर्ग होता है, अभी बीच में ये एक बुजुर्ग की मैं आपको दास्तान बताऊं, वो पूरी जिंदगी हमाली करता रहा फर्नीचर बाजार में, फिर उसका हालत क्या हुआ, उसके टांग दोनों रह गए, उसको एक किसी सेवादारी ने कुर्सी लेके दिया, वो शनि मंदिर के बाहर बैठा रहा, तो ऑटोमेटिक गिर गया। किसी में इतनी इंसानियत नहीं थी कि उसको उठा के रख सके, वो बेचारा ऐसे पड़े पड़े। फिर हमारी संस्था ने आया, उसको उठाया, उसको देखा। फिर एक दूसरा अमाल था, वो तो बेचारा बारिश में इतना भीग रहा था, फिर हमारे संस्थाओं के युवाओं ने उसको घर भी बना के दिया, उसको साइड में रखा। शाम सुबह को उसको खाना हम लोग देते थे, क्योंकि हमारे आंखों के सामने जितना होएगा हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन उल्लासनगर के ऐसे बहुत सारे कोने हैं जहाँ पे हमारे गरीब भाई बहन सिसक सिसक के जी रहे हैं। तो ये किसका फर्ज है? ये फर्ज गवर्नमेंट का है, जो हमारे नगर सेवक हैं या जो महानगर पालिका के जो जवाबदार आदमी हैं उनका है। वैसे भी हमारे, मैंने देखा है कि हमारे महानगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वो बेचारे बारिश में भीगते भीगते कितनी सफाई करते हैं। ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि गंदगी कम करे, हम अपने शहर को भी अच्छा रखें, अपनी मानसिक तनाव को भी अच्छा रखें, क्योंकि शहर अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, सेवा में तभी ध्यान दे सकेंगे।
जो कार्यक्रम होना है हाँ। बच्चों को, विद्यार्थियों को जिस प्रकार से जो कि सम्मानित करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कब होगा, कहाँ होगा और आपसे किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? देखिए, ये 7 जुलाई को होगा। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये प्रोग्राम है। गुरु तेग बहादुर कॉलोनी साहब में, जो नानक सर के पीछे उल्लासनगर 3 सेंट्रल हॉस्पिटल एरिया में। यहाँ पे पहले तो बाबा मंजीत सिंह जी कथा कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। उसके बाद 1 बजे से हम लोग सम्मान चालू करेंगे। जो 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनका हम लोगों ने कंपटीशन करा दिया है। तो वो लोग अभी जो जो हमारे नज़रों में हैं, उन बच्चों को हम लोग इनाम देकर, पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। और छोटे बच्चे हैं, चित्रकला भी हम लोगों ने करा दी है, उसका भी कंपटीशन करा दिया है। सिर्फ हम लोगों को विजेता घोषित करना है उस दिन पर। छोटे छोटे 40-50 बच्चे आए थे। और दूसरा है सवाल जवाब। उल्लासनगर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिख लवाना कमेटी कोई किताब छाप कर संगत के सामने प्रेजेंट कर रही है। सवाल भी उसी किताब में है, जवाब भी है। पहली बार ऐसी छोटी सी किताब हमारी संस्था ने निकाली है। तो वही किताब के माध्यम से और भी कप मेडल के माध्यम से हम लोग बच्चों को सम्मानित करेंगे। क्योंकि वर्तमान में हमारे बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे बच्चों को कोई आगे नहीं लेके आता था, हमारे बच्चों को कोई बुलाता नहीं था। आज हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी नहीं, अलग बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ आकर आप अपनी कला दिखाएं, अपनी प्रतिभा दिखाएं, ताकि जमाना देखे कि लबाना के बच्चे भी एजुकेशन में आज कितने महारत हासिल किए हुए हैं। ये हमारी मानसिकता है। एक सवाल आखिरी आपसे भी रहेगा जी। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी रहेगा। जब कोई संगठन, जब कोई एनजीओ काम करती है तो ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियों से वो जूझती है। जी। लेकिन वहीं ये देखने को मिलता है कि मंदिर हो या फिर कोई भी जगह हो, वहां पर हम लाखों करोड़ों दान कर देते हैं, लेकिन जो संस्था काम कर रही है, सच्चे दिल से काम कर रही है, उनके साथ कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए नहीं आता है। हमारे शहर की यदि बात करें, काफी दान पुण्य वाला शहर है, बिल्कुल। लेकिन किसी भी तरीके की ऐसी सहायता आपको अब तक मिली, या फिर ऐसी कोशिश है या फिर ऐसी अपील है? ताकि देखिए, आज की परिस्थिति यह है कि बिना धन के कोई काम नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई परिस्थिति में कोई आपकी मदद करने के लिए आता है, या फिर कोई खुद से कहता है कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो लो हमारी तरफ से भी? क्या ऐसा कोई पहल आज तक हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान तो हर इंसान में है। हमें अभी तक तो ऐसी कोई मदद मिली नहीं। हम आपस में ही अपने वरिष्ठों से तिल-फुल लेके, वो नाकाफ़ी है मेरे हिसाब से। जितनी ज़रूरतें हैं इंसानों की, वो नाकाफ़ी है। ऐसे कई घर हैं जहाँ पे हम सेवा नहीं भी पहुँचा पा रहे हैं। वो जभी पहुँचेगी जब ऐसे लोगों का सपोर्ट होगा जो असल में सेवादारी हैं। देखिए, हमें कोई ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो चाहे तो भाई हाँ, मैंने पाप करके ये धन कमाया, अभी मेरा पुण्य में लग जाए। जो अच्छे सेवादारी हैं, जो रियलिटी में सोचते हैं कि मेरा पैसा किसी गरीब के मुख में जाके लगे, तो ऐसे लोगों के लिए वेलकम है। क्योंकि हमें माया की तो ज़रूरत है ही है, बिना माया की तो सेवा हो भी नहीं सकती है। तो अगर कोई ऐसा आता है तो हम उसे वेलकम करते हैं। चरण सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इसी तरीके से कार्य करते ताकि जी। समाज में जो है बदलाव हो। जाते जाते एक अपील हम शहर के नागरिकों से करना चाहेंगे, उनसे करना चाहेंगे जो सेवाओं में बिलीव करते हैं, यानी कि सेवा करने में सच्चे दिल से बिलीव करते हैं, तो अपना योगदान दें ऐसी संस्थाओं को जो कि जमीनी स्तर में उतर के लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रही है। उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट है आप लोगों की भी, ताकि वो सपोर्ट मिले और जिस तरीके से जो कार्य हो रहा है उस कार्य को वो सही तरीके से कर पाए, समाज में बदलाव आए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान करने से कुछ नहीं होगा। यदि दान करना है तो दिल से कीजिए, ताकि वो सेवा लोगों तक खुद पहुंचे, जिसमें परमेश्वर खुद खुश हो। धन्यवाद।